अंबेडकर नगर के महामाया राजकीय मेडिकल कॉलेज में छात्रों के साथ कॉलेज प्रशासन द्वारा यातना, शोषण, दमन और जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, उससे आजिज आकर के बार बार उनकी तरफ से धरना प्रदर्शन किया जाता है। आज सारे छात्र बड़ी संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय के दरबार में पहुंच करके और अपने मांग को रखा और अपने गुस्से का इजहार किया। जिस तरह से उनके साथ दमनात्मक कार्रवाई हो रहा है, जिस तरह से यातना दिया जा रहा है, कॉलेज प्रशासन द्वारा खुल करके अपनी बात को जिलाधिकारी के सामने रखा। हम आपको सीधे लेकर के चलते हैं जिलाधिकारी कार्यालय की तरफ, जहां पर हजारों की संख्या में इस समय मेडिकल कॉलेज के छात्र पहुंच चुके हैं। सबके चेहरे पर इस समय दिखाई दे रहा है यातना की वह लकीर और गुस्से की वह झलक। देखिए सबसे पहले वह नजारा। आपको बता दें कि अंबेडकर नगर का एकलौता राजकीय मेडिकल कॉलेज महामाया राजकीय मेडिकल कॉलेज में छात्रों के साथ जिस तरह से कॉलेज प्रशासन द्वारा व्यवहार किया जाता है, जिस तरह से उनके साथ दमनात्मक कार्रवाई की जाती है, जिस तरह से उत्पीड़न किया जाता है, जिस तरह से यातना दिया जाता है, वह सब कुछ बयान करते हुए नजर आते हैं। छात्र धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, अपने भविष्य को दांव पर लगा दिए हैं, क्योंकि कॉलेज प्रशासन ने स्पष्ट तौर पर धमकी दिया है कि अगर खामोश अगर आवाज बाहर निकाला तो आपके 5 साल के कोर्स को 11 साल में तब्दील कर दिया जाएगा, फेल करते रहेंगे। इस तरह की धमकियां मिलती रहती है। लेकिन इस तरह का शोषण, इस तरह का यातना मरता क्या न करता। छात्र इस समय अपने गुस्से का इजहार, अपने यातना के बयान का इजहार करते हुए विभिन्न माध्यमों से नजर आ रहे हैं। वह चाहे धरना हो, चाहे प्रदर्शन हो, चाहे जिला अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों के दरबार में पहुंच करके अपने बात को रखने का क्रम हो। आज अपर जिलाधिकारी अशोक कुमार कन्नौजिया के यहां बयान था कुछ बच्चों का, कुछ छात्रों का, लेकिन बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेज के छात्र इसलिए उमड़ पड़े कि कहीं न कहीं वह अपने संख्या एकजुटता को दिखाते हुए अपने वेदना और अपने उत्पीड़न के बात को रखना चाहते थे। और लगभग सभी छात्रों ने रखने के लिए प्रशासन के सामने अगुवाई किया, प्रशासन के सामने बात रखा। क्या कुछ बात बनी, क्या कुछ बात हुआ, यह जानने के लिए चलिए एक बार फिर चलते हैं कलेक्ट्रेट की तरफ, जहां पर मौजूद है इस समय अपर जिलाधिकारी अशोक कुमार कन्नौजिया। कुछ दिन पहले मेडिकल कॉलेज में कुछ मेडिकल कॉलेज छात्रों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था, जिस संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक समिति बनाई गई, जिसमें मुझे और एडिशनल एसपी को नामित किया गया है। आज उसी के क्रम में बच्चों को बुलाया गया था और उनके बयान दर्ज कराए गए हैं। बच्चों के बयान उनके द्वारा लिखित शिकायत के क्रम में अभी मेडिकल कॉलेज का पक्ष जाना बाकी है। उनके पक्ष के बाद ही कोई जांच पूरी हो पाएगी और जांच के करने के बाद मेरे द्वारा आख्या जिला के मतलब प्रेषित कर दी जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या देखने को मिला सर? अभी कुछ चूँकि हम लोगों के द्वारा अभी छात्रों का पक्ष जाना गया है, अभी मेडिकल कॉलेज का पक्ष आना बाकी है, तो बिना दूसरे पक्ष को सुने ना कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। कॉलेज में पैसों की वसूली को लेके और फंक्शन को लेके कंप्लेन हुई थी, जिसके बाद डीएम सर ने इंक्वायरी की थी। इसके ही क्रम में हमें एडीएम सर द्वारा कल बुलाया गया था, जिसमें हमने अपने तरफ से सारे बातें रखी हैं और जो भी उससे रिलेटेड एविडेंस था वो सर को दिया है, जिसमें आगे सर इंक्वायरी करने के लिए कहे हैं। आरोप क्या है? आरोप ये था कि पैसों को लेके ही कुछ विवाद था कॉलेज में, जिसमें कलेक्शन हो रहा था बिना परमिशन के, मतलब प्रशासन की तरफ से, और जिसके हमें कोई वो नहीं थी, मतलब हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था कि हमसे कलेक्शन लिया गया है, वो किस लिए लिया गया है और उसका क्या किया जाए। महामाया राजकीय मेडिकल कॉलेज के छात्र करीब 2 वर्ष से अपने उत्पीड़न का आरोप लगा रहे हैं कि कॉलेज प्रशासन एनुअल फंक्शन के नाम पर लाखों रुपए की वसूली जबरदस्ती उनसे करता है। इसके अलावा लेट फीस के नाम पर उनसे वसूली किया जाता है। इसके अलावा भी तरह तरह की यातनाएं दी जाती है सुविधा के नाम पर, चाहे सड़क हो, शौचालय हो या कुछ भी हो, सब कुछ इस समय अधूरा नजर आ रहा है, सब बेड़ा गर्क नजर आ रहा है, अंधेर नगरी जैसी स्थिति है। इस तरह का बयान देते हुए कॉलेज के छात्र नजर आते हैं। जांच पर जांच लगता है, लेकिन जांच अधिकारी जब आरोपी के साथ बैठ करके कॉफी की चुस्की लेते हुए नजर आते हैं, कोल्ड
ड्रिंक लेते हुए नजर आते हैं, तो कहीं न कहीं जो प्रार्थना पत्र देने वाला जो याचक होता है वो अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। करीब 20 जांच मेडिकल कॉलेज के प्रशासन के ऊपर लग चुका है, लेकिन वह सिफर नजर आता है, उसका कोई परिणाम नहीं आता। यह जानते हैं छात्र कि यह आंदोलन भी हो सकता है उनका बेकार जाए, क्योंकि ढाक के 3 पात होते हैं, जो छिनरा वही डोला के साथ है। इस तरह की अवधि की कहावत चरितार्थ होती। जो भी जांच बैठती है उसमें कॉलेज प्रशासन के ही पक्ष को रखा जाता है और कॉलेज प्रशासन की ही जीत होती है। छात्रों को कहीं न कहीं अन्याय मिलता है, छात्रों को न्याय नहीं मिलता। इस तरह की बातें अभी तक सामने आई है। बहरहाल एक बार फिर छात्रों ने अपने एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए विश्वास जताया है, जिलाधिकारी शोमल पॉल के ऊपर विश्वास जताया है, अपर जिलाधिकारी अशोक कुमार कन्नौजिया के ऊपर, और जो जांच अधिकारी हैं अपर पुलिस अधीक्षक संजय राय के ऊपर। क्या कुछ परिणाम आता है, कहां तक उनको न्याय मिलता है, ये तो वक्त बताएगा। एबीएन न्यूज प्लस के लिए मैं ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।